नमस्कार, मैं जनमुक्ता श्रीओम गौतम। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में चुनाव होने वाले और उससे पहले अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी ने जिस तरीके के पैंतरे अपनाने शुरू कर दिए हैं, जिस तरीके से वोटरों को लुभाने के सीधे तौर पर रिश्वत देने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर एक बड़ा झटका चुनाव आयोग से अरविंद केजरीवाल की पार्टी को लगने वाला है। आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली में बुजुर्गों के लिए अस्पतालों में इलाज को लेकर और महिलाओं के लिए 2100 रुपए की पेंशन के नाम पर रजिस्ट्रेशन का एक ड्रामा शुरू कर दिया है। इसके तहत अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कार्यकर्ता घरों में जाएंगे और महिलाओं से उनके वोटर कार्ड मांगेंगे, उनसे उनकी डिटेल मांगेंगे। उसके साथ ही साथ जिसको नहीं कहा जा रहा है वो ये है कि घर के अन्य सदस्यों की डिटेल भी मांगी जाएगी। इस योजना में सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल की पार्टी ने शर्त लगाई है कि जो महिलाओं के पास दिल्ली की वोटर कार्ड होगी, वोटर लिस्ट में जिनका नाम होगा, केवल वही इसकी पात्र होंगी। वही बात बुजुर्गों के बारे में भी कही जा रही है। अब इसको लेकर राष्ट्रीय जनमंच की तरफ से चुनाव आयोग में एक शिकायत दर्ज कराई गई है। उस शिकायत में यह कहा गया है कि ये सीधे तौर पर वोटर को रिश्वत देने की कोशिश की जा रही है। चुनाव की घोषणा से पहले कोई भी पार्टी इस तरीके का प्रपंच किस आधार पर कर सकती है, किस अधिकार के तहत कर सकती है। अगर दिल्ली सरकार इस तरीके का रजिस्ट्रेशन करती है, इस तरीके का सर्वे करती है तो उसको माना जा सकता है, लेकिन दिल्ली सरकार की बजाय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरीके से लोगों से उनके वोटर कार्ड और वोटर डिटेल कैसे मांग सकते हैं। वोटर डिटेल के साथ साथ उनसे उनके आधार भी मांगे जाएंगे, जिसको कहा नहीं जा रहा है, उनके फोन नंबर्स भी मांगे जाएंगे और बाद में उन महिलाओं को, उन बुजुर्गों को और उनके परिवार वालों को मैसेजेस किए जाएंगे, उनको फोन किए जाएंगे, यानी कि उनको प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी। भारत का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, यानी कि लोक निर्वाचन का जो कानून है, उसके तहत इस तरीके से वोटर्स को रिश्वत या प्रलोभन नहीं दिया जा सकता है। ये अवैध है और अगर कोई पार्टी या उम्मीदवार ऐसा करता है तो उसकी मान्यता भी रद्द हो सकती है। राष्ट्रीय जनमंच की तरफ से यही कहा गया है और राष्ट्रीय जनमंच के जो सचिव हैं जगदम्बा प्रसाद, उनकी तरफ से यह कहा गया कि हम इस लड़ाई को हाई कोर्ट तक ले जाएंगे और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तमाम संविधान के बारे में बात करता है, संविधान का संरक्षक होने के दावे करता है। पहले जिस तरीके से रेवड़ी को लेकर वहां याचिका आई थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने उतनी ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और अब ये जो कुछ हो रहा है वो और भी ज्यादा खतरनाक है। चूंकि अन्य राज्यों में भी इस तरीके की महिलाओं को सम्मान निधि या कहीं पर लाडली बहन योजना या कहीं पर लाड़की बहन योजना करके योजनाएं चल चुकी है और किसी भी पार्टी ने इस तरीके से लोगों से उनके वोटर कार्ड नहीं मांगे थे, रजिस्ट्रेशन के नाम पर उनको उनका जो डाटा संग्रह करने का काम नहीं किया था या उनका डाटा इकट्ठा नहीं किया था। लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसा करके चुनाव की घोषणा होने तक बार बार उन लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी और इस बहाने वो जो दूसरी पार्टियां हैं उनके वोटर्स पे भी डोरे डालेगी, जो कि पूरी तरीके से अनुचित भी है और चुनावी जो नैतिकता है, चुनावी जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका भी उल्लंघन ही माना जाना चाहिए। क्योंकि चुनाव तब शुरू होता है जब चुनाव आयोग उसकी घोषणा करता है और उसके बाद तमाम पार्टियों को एक लिमिटेड समय मिलता है लोगों के पास जाकर अपनी पार्टी का प्रचार करने का। लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी, उसके तमाम जो साथी हैं, वो नए नए तरीके खोजते रहते हैं लोगों को ठगने के, लोगों को बेवकूफ बनाने के या लोगों को लालच में लेने के। तो इसी वजह से ये सारा का सारा उपद्रव किया जा रहा है और इसी के तहत राष्ट्रीय जनमंच, जो कि बहुत ही पुरानी एक संगठन है, इसके जो तमाम नेता हैं ये वही लोग हैं जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में कभी अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ करते थे और जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने उस आंदोलन में एक तरीके से सैलरी लेना शुरू किया था, भाड़े का आंदोलनकारी केजरीवाल बन गया था, तो सबसे पहले उन्हीं लोगों ने इसका विरोध किया था। सड़क से लेकर कोर्ट तक वो गए थे। अरविंद केजरीवाल का जो एनजीओ था, अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया का, उसके खिलाफ हाई कोर्ट में भी एक याचिका इसी मंच के लोगों ने लगाई थी और जनमंच के नाम से ही जब 2013 में चुनाव हुआ था तो केजरीवाल को जंतर मंतर पर आकर
जनता के सवालों का जवाब देने के लिए एक मंच लगाया गया था, लेकिन केजरीवाल डर के वहां नहीं पहुंचा था। तो केजरीवाल और उसकी पूरी पार्टी इस जनमंच को अच्छी तरीके से जानती है कि ये जो लोग हैं ये कभी भी भ्रष्टाचार को सहन नहीं कर सकते और भ्रष्टाचार के लिए ये लोग अपना तन मन धन लगा देते हैं। तो अब जब चुनाव आयोग में ये याचिका या उनका लेटर चला गया है, उसके बाद चुनाव आयोग पर निर्भर करेगा कि कितनी जल्दी वो इस पर एक्शन लेता है। उसके साथ ही साथ जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस को हो, छोटी मोटी जो दूसरी पार्टियां दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहती हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, अब इन पार्टियों को भी ये सोचना पड़ेगा कि किसी पार्टी को कैसे ये अवैध रूप से लोगों के वोटर कार्ड लेने का अधिकार हो जाएगा, या वो रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों को चुनाव की घोषणा से पहले ही इस तरीके से बरगला सकते हैं। अगर आपको कोई स्कीम चुनाव के बाद लागू करनी है या चुनाव के घोषणा पत्र में कुछ भी देना है तो आप दे सकते हैं, उसकी घोषणा चुनाव घोषणा पत्र में कर सकते हैं या पहले भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका डाटा आप कलेक्ट नहीं कर सकते। पहले भी ये देखने को मिला था कि आम आदमी पार्टी ने जब मोहल्ला क्लिनिक के नाम से भी तमाम लोगों के डाटा इकट्ठे कर लिए थे। पहले जो स्कूलों में सर्वे के नाम पे ऐसा किया गया था और उन लोगों को बाद में परेशान किया जाता था, जो फोन कॉल आते थे, क्योंकि ये पार्टी उन डाटा को बेचकर भी पैसा कमा लेती है। यही वजह है कि राष्ट्रीय जनमंच ने इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई है और उनका ये कहना है कि अगर इस पर चुनाव आयोग एक्शन नहीं लेगा तो हम सीधे तौर पर इसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाएंगे, PIL लगाएंगे, और हाई कोर्ट से भी अगर हमारी याचिका पर कुछ नहीं होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और केजरीवाल को इस तरीके से कोई भी अनैतिक गतिविधि हम नहीं करने देंगे। निश्चित तौर पर ये एक जागरूक नागरिकों का जो मंच है या जो भ्रष्टाचार विरोधी जो योद्धा इन्हें आप कह सकते हैं, आंदोलनकारी कह सकते हैं, इनकी जो कोशिश है वो समाज के हित में है, राष्ट्र के हित में है और चुनावी जो एक नैतिकता है उसके भी हित में है, जिससे अरविंद केजरीवाल की पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। ये वही लोग हैं, मैं आपको याद दिला दूं कि केजरीवाल के पास शुरुआत में 3 वोटर ID कार्ड हुआ करते थे, तो इसी राष्ट्रीय जनमंच के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की गई थी। बाद में चुनाव आयोग ने मामले को रफा दफा कर दिया था। हालांकि केजरीवाल के पास एक ही समय पर 3 वोटर कार्ड पाए गए थे। उनमें से जो एक वोटर कार्ड था वो संतोष कोहली के घर पर केजरीवाल ने खुद को फर्जी किराएदार दिखाकर एफिडेविट लगाकर दिया था, लेकिन बाद में इसकी शिकायत पर भी चुनाव आयोग ने बहुत ज्यादा सख्ती अगर दिखाई होती तो केजरीवाल पहली बार ही चुनाव नहीं लड़ सकता था। इस बार जनमंच की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर चुनाव आयोग ने ऐसी कोई ढील की तो हम चुनाव आयोग के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, क्योंकि इस तरीके से अगर पार्टियां गलत काम करेंगी, अवैध तरीके अपनाएंगी और उसको भी अगर चुनाव आयोग आंखें बंद कर लेगा, पट्टी बांध लेगा अपनी आंखों पर, तो फिर इस देश में न्याय का जो चुनाव के अंदर जो न्याय होना चाहिए उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। जय हिंद, जय भारत।